मेरे से कुछ लोगों ने कहा, बाबा जी कि आप चरक शाश्वत से भी बड़े हो गए। मैंने कहा बड़े नहीं भी, उनसे हमने सीखा है। कोई ये कहता है कि जो चरक शाश्वत में लिखा है उतना ही सत्य है, ये तो फिर झूठ हो जाएगा। सभी शास्त्र हमें ज्ञान का आधार देते हैं। कुछ लोगों के बारे में ये लिखा हुआ है कि असाध्य है, हमने कहा कि नहीं ये तो साध्य है। तो बोले शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। मैंने कहा उससे आगे भी तो बढ़ो, नए शास्त्र भी तो लिखो, नए सत्यों का भी तो अनुसंधान करो। हमारे पूर्वज जहां तक पहुंचे उस पर हमें गौरव होना चाहिए, लेकिन अपने पूर्वजों के ज्ञान को आधार बना करके हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको 5-7 बातें इस साध्य असाध्य के बारे में कहता हूं। शास्त्रों में आर्थराइटिस को जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो असाध्य कहा जाता है, लेकिन हमने तो आर्थराइटिस में असाध्य शब्द ही हटा दिया। वात पित्त कफ तीनों ही संदर्भों में असाध्य शब्द प्रयोग होता है। ये असाध्य वात है, ये असाध्य पित्त है, ये असाध्य कफ है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्योंकि हमने देखा, इतने हमने इसके ऊपर प्रयोग कर लिए और उसमें योग के साथ हमने आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को और जोड़ दिया, और हमने देखा कि सभी प्रकार का अस्थमा, सभी प्रकार के कफ रोग, श्वसन तंत्र की समस्याएं, सभी प्रकार के वात रोग, नाड़ी तंत्र से लेकर के अस्थि तंत्र में कहीं पर भी, स्नायु तंत्र में कहीं पर भी कोई वात विकार है, सभी प्रकार के वात रोग जिनको अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और तमाम प्रकार के जो भी वात रोग हैं, इन सब को हमने ठीक किया। और कितनी जो है भयंकर एसिडिटी, अम्लपित्त, कितना ही असाध्य कोटि का क्यों ना हो, यहां तक कि अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ने से फिर उसको हाइटिस हर्निया या कोलाइटिस, जब पित्त नीचे जाता है तो फिर उससे फिर संग्रहणी कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, घाव तक हो जाते हैं फिर जिसमें, उन तक को हमने ठीक किया। इसलिए कहते हैं, हमने कहा कि हमने साध्य और असाध्य में भी कुछ नया जोड़ा है, कि कहा कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, हमने कहा ये ठीक हो सकता है। ऐसे ही आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप नाम से कोई संकेत नहीं मिलता बीमारी का। एलोपैथी में यदि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर शब्द मिलते हैं तो वहां स्थायी इलाज नहीं मिलता, वहां परमानेंट क्योर नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। हमने रक्तचाप को क्योर किया, हमने अस्थमा को क्योर किया, थायराइड को, अर्थराइटिस को क्योर किया, हेपेटाइटिस को क्योर किया। ये बड़ी घटनाएं थी चिकित्सा के क्षेत्र में। और जैसे लीवर के यकृत के सामान्य रोगों का तो विधान है, लेकिन उसमें हेपेटाइटिस जैसा शब्द ही नहीं है कहीं पर। और उसमें हमने श्योनाक की छाल, इसका यकृत रोगों में कोई विधान नहीं था। ये गुरु शिष्य परंपरा की बात मैं कर रहा हूं आपसे। श्योनाक की छाल का ताजा रस पीने से 3 दिन में तो पी लिया, जॉन्डिस ठीक हो जाता है, और लगातार प्रयोग करने से हेपेटाइटिस अच्छा हो जाता है। ए हो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। अभी तो आगे हम ताजा रस इसका पिलाएंगे। और श्योनाक के हमने खेती करने का भी सोचा है, इसको हम अपने खेतों में बोएंगे और ताजा रस पिलाएंगे। और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके लिए जो इसका वायरस लोड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी दवाई होती है 1 करोड़ रुपए से लेकर के 4-5 करोड़ रुपए तक एक एक रोगी की खर्च हो जाती है। इतनी महंगी दवाई होती है इसकी। कई तो इंजेक्शंस 5,000 से लेकर के 20-20 हज़ार और 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन आते हैं अलग अलग बीमारियों में, और इसमें हेपेटाइटिस में भी। अब श्योनाक की छाल आप कहीं शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये गुरु शिष्य परंपरा से हमको पता लगा। मीन्स अलग अलग गुरुओं से, अलग अलग चिकित्सकों से, चरक संहिता में भी लिखा हुआ है कि औषधि के क्या गुण हैं, ये किससे पूछे? तो बोलो जो गाय भैंस चराने वाले हैं, भेड़ चराने वाले हैं, उनसे पूछो।
जो वनवासी हैं उनसे पूछो, जो अरण्यवासी हैं उनसे पूछो, जो उस क्षेत्र में औषधियाँ पैदा हो रही हैं, जो उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ हैं, लोग हैं, उनसे पूछो कि उनका क्या प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हमने पूछा अलग अलग लोगों से। तो हेपेटाइटिस के लिए हमने आपको एक प्रयोग बताया, शिवनाग की छाल। ताज़ा रस इसका सबसे ज़्यादा लाभ करता है, और ताज़ा तो सब जगह नहीं उपलब्ध हो पाता, तो इसलिए इसके और उपाय हम आगे करेंगे कि उसका रस ही निकाल दें फिर ताज़ा लेकर के। अभी इतना कर रहे हैं कि शिवनाग की छाल हम दे देते हैं, कहते हैं रात को भिगो दो और सुबह उसको उबालो नहीं, उबालने से खुजली हो जाती है किसी किसी को, इसलिए रात को भिगो के सुबह पिला देते हैं। ये एक प्रयोग बताया। ऐसे मैं आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूं। फिर हमने लीवर के लिए भूमि आंवला का रस पिलाया। भूमि आंवला का यद्यपि यकृत रोगों में विधान है, लेकिन भूमि आंवले का रस पीने से हेपेटाइटिस नेगेटिव आ जाता, ऐसा कहीं संकेत नहीं है। तो जब हमने देखा कि ये तो रोगी मर सकता है, इस कंडीशन में है, इतना भयंकर अटैक हो गया हेपेटाइटिस का कि पानी भी पिए तो उल्टी हो जाए, ये स्थिति होगी रोगी की। और सबसे पहला ये प्रयोग हमने एक एलोपैथी की डॉक्टर के ऊपर किया। उसका नाम डॉक्टर भारती था और अभी भी जिंदा है वो। ये आज से करीब 15 साल पहले की घटना बता रहा हूं। उनको फिर हमने भूमि आंवले का रस पिलाया, तो पहले ही दिन से वो मतलब सामान्य होने लगी, और 7 दिनों में तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई। इतना ज़बरदस्त है भूमि आंवले का रस। 2 चम्मच पिला दो। इसी तरह से व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास में ये गेहूं का जवारा भी और जौ का जवारा भी दोनों ही लाभ करते हैं। जौ का भी जवारा, गेहूं का भी जवारा, दोनों ही में लाभ करते हैं। बल्कि किसी को ज्यादा पित्त बढ़ा हो तो गेहूं से भी ज्यादा फायदा जौ से होता है, क्योंकि गेहूं से भी ज्यादा शीतल जौ होता है। इसलिए अन्नों में जौ को बहुत पवित्र माना जाता है। जिनको भी जैसे पित्त आदि बढ़ा हुआ हो तो उनको बोलो जौ के आटे की रोटी खाओ, थोड़ा वायु करता है हल्का सा, इसलिए जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, साथ में थोड़ा सा गैस आदि भी बनती हो, तो उनको बोल दो कि जौ में थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा चना मिला दो, या उसको थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल करके रोटी खिला दो। अजवाइन और थोड़ा नमक डाल दिया जाता है रोटी में डालते ही, तो उससे उसका वात का प्रभाव कम हो जाता है। नहीं तो किसी किसी को वायु करता है ठंडा होने से। खैर, तो मैं आपसे बात ही कर रहा था लीवर के लिए भूमि आंवला। फिर हमने इसमें पुनर्नवा की जड़ का रस पिलाया। ये तो अद्भुत ही लाभ करता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फैटी लीवर की। फैटी लीवर के लिए, फिर जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, किसी भी प्रकार के यकृत से संबंधित रोग हैं उनमें पुनर्नवा, भूमि आंवला, और एक हमने प्रयोग किया, ये शिवनाग का तो बता ही दिया, एक और प्रयोग किया हमने एलोवेरा का और मकोई का। मकोई का पूरा पंचांग ले लेते हैं, और इसे जो अपना सर्वकल्प क्वाथ है उसमें 3 ही तो चीजें हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। फिर इसमें एलोवेरा जूस भी पिलाते हैं, व्हीट ग्रास भी पिलाते हैं, शिवनाग की छाल भी देते हैं। यद्यपि और भी बहुत सी औषधियां हैं लीवर के लिए। कासनी का प्रयोग किया जाता है लीवर के लिए, वो भी अच्छा है। और भी अलग अलग प्रकार की औषधियों का विधान है, लेकिन ये मैं आपको, वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना, इसलिए मैं उसके अतिरिक्त जो हमने एक्सपीरियंस किया वो आपको बता रहे थे। अब घृत कुमारी पेट के लिए अच्छा है ऐसा लिखा हुआ है। हमारे यहां कुमारी ऐसा उधर रोगों में दिया जाता है, लेकिन घृत कुमारी के बारे में 2-3 बातें जो कहीं नहीं लिखी हुई वो आपको बताता हूं। अपने आयुर्वेद में ऐसा विशेष उल्लेख नहीं है कि घृत कुमारी पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है।
लेकिन हमने देखा घृत कुमारी, गिलोय, जिनको कितना ही भयंकर रोग है प्लेटलेट्स घटने का, ये रोग हो जाता है, ये पीते ही प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, घृत कुमारी और गिलोय। जब डेंगू हो जाता है तब हम इसमें और भी चीज मिला देते हैं, घृत कुमारी, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस और व्हीट ग्रास। तो उस समय जब प्लेटलेट्स घट जाते हैं और लीवर काम करना कम कर देता है, तो उस समय फिर उनको उल्टी होने लगती है, डाइजेशन पूरा गड़बड़ हो जाता है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, ये उस समय भी ठीक हो जाते हैं। ये हमने प्रयोग किया है पहली बार इस धरती पर इन 5 चीजों का, और इसका जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त रिजल्ट है। हमें ये कहते हुए गौरव है कि हमने जान छुपाया नहीं, हमने सबको बताया, इससे हमने लाखों लोगों की जान बचाई है। इसीलिए आज पतंजलि योग पीठ का नाम इतना ऊंचा है, और इसीलिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति करोड़ों लोगों की श्रद्धा हुई कि जो हमने बताया उसको लोगों ने अपनाया और वो ठीक हो गए। और सामान्य लोगों से लेकर के विशिष्ट लोगों तक, देश के एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट तक। अब प्रेसिडेंट हाउस में भी अभी हम गए, कैंप लगाया, बोले बाबा जी जब वो ये डेंगू का प्रकोप होता है तो बोले हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन में पूरे वहाँ, क्योंकि करीब 250 एकड़ जमीन में है तो जो है वहाँ पेड़ बहुत हैं, जंगल भी है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वातावरण को उन्होंने बना के रखा है। तो बोले जी हमारे यहाँ हमने गिलोय लगा रखी है। तो हम एक भाई उपेंद्र जी यहाँ के उत्तराखंड के ही हैं जो बागवानी के हेड है, वहाँ बोले जी हम जब वो रोग होता है तो उस समय हमारे यहाँ गिलोय, मतलब पूरे कैंपस से लेकर के कैंपस के बाहर तक के भी लोग फिर डिमांड करने लगते हैं, तो हमको तोड़ तोड़ के देनी पड़ती है। पपीते के पत्ते हमारे जो है, बोले पपीते हमारे अभी देखो आप, पपीते के पत्ते जो है हमारे ये अभी भी लोग पीते रहते हैं, तो बोले कम पड़ जाते, मैंने कहा और लगा लो पपीता। तो गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, जवारा और अनार। अच्छा, अब जैसे अनार का सामान्य आपने सुना है, एक अनार 100 बीमार, ऐसे सुना है। मैंने देखा है जिनको पेट की कोई भी बीमारी हो उनको सुबह सुबह अनार खिलाओ, खाली पेट, खाली पेट अनार। और अनार किसी किसी को ना ऐसे जूस पीने से एसिडिटी हो जाती है, अनार को धीरे धीरे चबा करके खाने से एसिडिटी नहीं होती, थोड़ी मात्रा में से शुरू करवाएं। और जिनको कोलाइटिस है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। कोलाइटिस के लिए अनार, बिल्व चूर्ण, छाछ, ये 3 सबसे बड़ी औषधियां हैं। अनार, बिल्व, बेल का चूर्ण और छाछ, तक्रकल्पी करवा देते हैं हम, तो ठीक हो जाता है कोलाइटिस 100%। तो मैं आपको बात कर रहा था कि एलोवेरा के बारे में सामान्य तो लिखा हुआ है, लेकिन ये लाभ तो नहीं लिखा हुआ। अब कितनी भयंकर एसिडिटी हो, जैसे कहते हैं ना असाध्य कोटि का, इसको तो अम्लपित्त हो गया है, अब इसका तो एसिडिटी ठीक ही नहीं हो रही। कुछ भी पीते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं तो एसिड, पानी पीते ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लोगों को इतनी भयंकर एसिडिटी होती है। कुछ भी खाया खाते ही एसिडिटी हो जाती है। तो उनको बोलो पहले 4-5 घूंट एलोवेरा के जूस की पी लो, बाद में खाना खा लो, और खाने के बाद में थोड़ी देर बाद फिर एलोवेरा जूस पी लो, एसिडिटी खत्म। एसिडिटी को क्योर करने के लिए सबसे अच्छी 2 चीजें हैं, एक एलोवेरा जूस, दूसरा व्हीट ग्रास। तो व्हीट ग्रास सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है, बो नहीं पाते लोग, आलसी हैं, तो इसलिए हमने व्हीट ग्रास का पाउडर उपलब्ध करवा दिया है। अब आपको जो अति विशिष्ट, जो गुरु शिष्य परंपरा से जिनका बोध होता है वो बता रहा हूं मैं। अब जैसे गिलोय, गिलोय के बारे में सामान्य आपने पढ़ा हुआ है कि गिलोय जो है त्रिदोष सामक है और ज्वर सामक है, बस इतना सा पढ़ा हुआ है आपने। सबसे ज्यादा आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसी में है तो एंटीबायोटिक है ये आयुर्वेद का गिलोय। अलग अलग प्रकार के हमने
वायरस के ऊपर सेल लाइन ट्रायल किए। किसी भी तरह के वायरस को किल करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको बांधने के लिए, कहीं पर भी बॉडी में वायरस चला जाए तो उसको फिर रोकना पड़ता है, वहीं की वहीं रोक देती है और किल कर देती है। सबसे बड़ी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसी में है, एंटीवायरस प्रॉपर्टी किसी में है तो गिलोय। अगली बात, किसी भी शास्त्र में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है कि अर्थराइटिस की औषधि है गिलोय, लेकिन हमने असाध्य कोटि के अर्थराइटिस के पेशेंट हम एलोवेरा जूस भी देते हैं, वातारी चूर्ण देते हैं, महावात विध्वंसन, एकांग वीर रस, बृहत्वात, चिंतामणि, चंद्रप्रभावटी, त्रिदुषंग गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, सब प्रकार के गुगुल, फिर उनको पंचकर्म कराते हैं, स्नेहन स्वेदन विरेचन आदि कराते हैं। सब करने के बावजूद भी जिनको लाभ नहीं हुआ उनको खाली गिलोय पिला करके हमने ठीक किया। सुबह गिलोय को भिगो दिया, शाम को काढ़ा बना के पिला दिया, शाम को गिलोय को भिगो दिया, थोड़ा कूट करके ऐसे, या मिक्सी में थोड़ा डाल के उसको थोड़ा सा कूट लिया, थोड़ा सा उसको कूट करके पीट करके, और रात को भिगो के सुबह भिगो करके रात को उसका काढ़ा बना के पिला दिया और अर्थराइटिस क्योर हो गया। खाली दो ही चीजें पिलाई, एलोवेरा का जूस और गिलोय। केवल गिलोय पिलाने से कईयों का अर्थराइटिस क्योर हो गया। और असाध्य कोटि का जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस इसको बोलते हैं, माने इस तरह की हालत की पूरे शरीर में सूजन, एक एक जॉइंट पेन करे, पूरी हड्डियों में भी दर्द और पूरे शरीर में हालत की सुई की तरह दर्द चुभ रहा है, और उसको सुबह दोपहर अथवा 3 बार उसको गिलोय का रस पिला दिया, ताजी गिलोय। देखो इसमें ताजी गिलोय सबसे ज्यादा लाभ करती है। अब उबाल करके पिलाने से उसका रस पूरा निकल जाता। हो सकता है किसी किसी की इस तरह की प्रकृति के उबालने से उसको थोड़ा दिक्कत हो, तो ऐसे भिगो उसको, तो रस निकाल करके उसको कूट करके और उस पानी में मसल दो उसको, और फिर ही रस निकाल के पिला दो तो भी लाभ हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा सा हल्का सा कड़वा भी अनुकूल नहीं पड़ता, तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद ये डाल दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अर्थराइटिस वाले। नहीं तो बिना किसी चीज के खाली गिलोय का जूस अर्थराइटिस के लिए। अब गिलोय के बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि गिलोय जो है ये चर्बी को कम करती है, लेकिन गिलोय यदि सुबह शाम लगातार पी जाए तो 1 महीने में करीब 5 किलो वेट तो आराम से कम कर देती है। ये वेट को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे बढ़िया चीज है तो गिलोय है। अब बताओ, ये गुरु शिष्य परंपरा से पता लगेगा आपको। हम गुरु स्थान पर हैं और खाली आप ही को नहीं सारे देश को हम बताते हैं। अरे बताओ क्या दिक्कत है। कुछ लोगों कहा बाबा जी इन सबका तो आप पेटेंट करा करके इनसे करोड़ों रुपए कमाओ। है, मैंने कहा कमाई हमारा उद्देश्य नहीं है, लोगों की भलाई हमारा उद्देश्य, अर्थ हमारा उद्देश्य नहीं, परमार्थ हमारा उद्देश्य है, व्यापार हमारा उद्देश्य नहीं, उपकार हमारा उद्देश्य है। इस भावना से अपने ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया था। ऋषि यूं सोचते कि मैं इनके बारे में बता दूंगा तो ये तो इससे तो लोग ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। आजकल तो पेटेंट के ऊपर तो इतना बड़ा पूरी दुनिया में 2 ध्रुव बने हुए। कुछ लोग कहते हैं पेटेंट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं तुमको ज्ञान है तो सामान्य लोगों को भी इसका लाभ होना चाहिए। ये ज्ञान का जो बौद्धिक अधिकार है ना, ये पेटेंट माने बौद्धिक अधिकार, बौद्धिक अधिकारों की बहुत मतलब अन्यायपूर्ण लड़ाई चल रही है। ये जस्टिस नहीं है कि किसी के पास में बुद्धि है तो कहता है मैं, मेरे पास बुद्धि है तो मैं सारी दुनिया को लूटूंगा। ये है बौद्धिक अधिकार, ये है पेटेंट की प्रक्रिया। खैर, तो आपको मैंने गिलोय के बारे में बताया, इससे क्या होता है, वेट कम होता है जबरदस्त तरीके से, अद्भुत लाभ होता है। और लगातार गिलोय पियो और कपालभाति मुंडू का आसन करो तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये भी खास प्रॉपर्टी इसके अंदर है। पेन क्रियाज के डैमेज हुए सेल्स को, डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर देती है गिलोय। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। तो डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस है उनके लिए, और ज्वर के लिए तो अद्भुत है ही है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, ज्वर के लिए तो इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। और एक खास बात, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत तरह की दवाइयां प्रयोग की जाती हैं। एलोपैथी में भी इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए कुछ ड्रग्स बनाए गए हैं। इम्यूनिटी को सप्रेस करना भी पड़ता तो उसके लिए भी उन्होंने तो ड्रग बनाए हुए हैं। हमारे यहां तो इस तरह का विधान ही नहीं है। लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत तरह के विधान आयुर्वेद में भी हैं, एलोपैथी में भी हैं, सभी चिकित्सा पद्धतियों में हैं। इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गिलोय से बढ़िया कुछ नहीं है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़ जाते हैं, बार बार जो है ना शरीर में कोई भी किसी भी थोड़ी सी चीज का आक्रमण, जैसे जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो कोई 10 फीट दूर भी बैठा हो ना जुकाम करोगे तो उसको जुकाम हो जाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो उससे भी बच जाता है। बाकी थोड़ी सी सर्दी गर्मी ऐसे ही वातावरण की प्रतिकूलता, थोड़ा एक बार एसी कमरे से निकले और बाहर यदि धूप है तो वहीं छींक आनी शुरू हो जाती है, और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है तो अंदर हीटर चल रहा है तो उसमें घुसते ही छींक आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं। और ये तो समस्या मैं देख रहा हूं आजकल हर दूसरे बच्चे को है, हर दूसरे बच्चे को, और बड़ी उम्र में भी लगभग थोड़ी बहुत समस्या सभी को है इम्यूनिटी की। आजकल बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, और साल भर में 2 से 3 बार जुकाम तो एवरेज लोगों को हो ही जाता है। वैद्यगण आपको भी तो होता होगा ना, फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये तो पूर्व ऋतु का संचित दोष निकल रहा है, दोष संचय हो गया था, अब दोष का क्षय हो रहा है, ऐसा अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। जो गिलोय का निरंतर सेवन करते हैं उनको ये मैंने प्रयोग किया है और अभी ये प्रयोग मेरा सिरे चढ़ गया है। जो लगातार पिछले 3-5 सालों से गिलोय का सेवन कर रहे हैं उनको एक बार भी सर्दी जुकाम और बुखार नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है, एक बार भी नहीं हुआ। तो इसमें मैं थोड़ा और जोड़ देता हूं कि भाई थोड़ा सा योग रोज कर लो और गिलोय सुबह शाम पी लो, सर्दी जुकाम बुखार कभी होगा ही नहीं। ये गुरु शिष्य परंपरा से आपको पता लगता है। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा से बहुत सी चीजों का हमने प्रयोग किया, उसमें से 5-7 बातों का और संकेत करके फिर हम इसको विधिवत एक एक रोग के अकॉर्डिंग आप कैसे रोगों का उपचार करें बताएंगे। जैसे खीरा करेला और टमाटर, इसका किसी शास्त्र में विधान नहीं है, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले एक भाई ने मुझे बताया कि स्वामी जी मुझे डायबिटीज थी और मैंने खीरा करेला टमाटर का जूस पिया तो मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो गई। दिल्ली के रहने वाले भाई थे वो। मैंने ये प्रयोग लोगों को बताना शुरू किया और सचमुच लोगों की मधुमेह नियंत्रित होने लगी। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, और ये प्रयोग आज इस देश में लाखों नहीं करोड़ों लोग कर रहे हैं और सबको फायदा है। अब ये गुरु शिष्य परंपरा का फल है। ऐसे ही लौकी के जूस के ऊपर हमने काम शुरू किया। ये किसी शास्त्र में इस तरह से लिखा हुआ नहीं है। लौकी के जूस के मैं 7-8 बड़े फायदे बताता हूं, जैसे गिलोय के बता रहा था। लौकी के जूस से कोलेस्ट्रॉल तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। लौकी के जूस से मोटापा में तुरंत लाभ होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ब्लड प्रेशर में तो ये रामबाण है। माने लौकी का जूस पिया, अनुलोम विलोम किया तो कोई एलोपैथी की तो बात छोड़ो, आयुर्वेद की जो हम मुक्तावटी देते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। हमने ये प्रयोग अपने रेसिडेंशियल शिविरों में किया। सुबह शाम लौकी का जूस पिलाया, प्राणायाम कराया, 99% लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। ये है इंस्टेंट बेनिफिट ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए। हीमोग्लोबिन बढ़ गया लोगों का, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, और एसिडिटी के लिए तो औषधि है ही है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन था उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। कॉन्स्टिपेशन के रोगियों को हमने तो एक तो लौकी का जूस, दूसरा एक होता है नाशपाती का जूस। लौकी का जूस पीने से, और ये खीरा करेला टमाटर वाला भी जूस, ये भी कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है, ब्रह्मास्त्र, अचूक औषधि, अमोघ औषधि जिसको कहा जाता है। खीरा करेला टमाटर पीने से, लौकी का जूस पीने से, नाशपाती पीने का रस पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। और कोई बहुत ही पुरानी कब्ज हो तो गोमूत्र का अर्क पिला दो सुबह खाली पेट, उससे वेट भी कम होता है और कब्ज तो परमानेंट ठीक हो जाती है। और वो बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को भी बाहर निकालने का काम करता है। कैंसर तक में उससे लाभ होता है। तो मैं आपको बता रहा था अभी लौकी का हमने, ये गुरु शिष्य परंपरा के ही पद्धति है। इससे स्किन प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, पिंपल्स, रिंकल्स, ये सब
जैसे कील मुंह से निकलते हैं, इसमें कांति लेप तो हम लगाते हैं, एलोवेरा जूस पिलाते हैं, एलोवेरा जेल भी लगाते हैं, लेकिन लौकी का जूस इसमें सबसे बढ़िया काम करता है। लौकी का जूस और एलोवेरा तो पिला ही दो साथ में, तो पिंपल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रयोग हमने करवाया, ये पूरे देश में हमने प्रचारित किया। एक हमने दलिया बनाया, हम चाहते तो इसको गुप्त रख सकते थे, लेकिन हमने सबको बताया। और आज हालात ये है कि ये पतंजलि का ये जो दलिया है ये इतना प्रसिद्ध है, मतलब लोग अपने आप बनाते हैं, पतंजलि का बना वही लेना है। हमने ये आज से करीब 20 साल से बताना शुरू किया हुआ है लोगों को। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल 500 ग्राम, 50 ग्राम तेल, 25 ग्राम अजवाइन। ये दलिया अपना पुष्टाहार दलिया है इसका नाम। ये दलिया डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के रोगियों के हम ये दिखा लिए दलिए को ही खिलाएं और फिर ये खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाएं और प्राणायाम कपालभाति मंडूकासनों को कराएं, तो डायबिटीज के इंसुलिन तक के रोगी जो है ठीक हो जाते हैं। इंसुलिन बंद हो जाता है और बस बात मधुनाशिनी और इन्हीं से काम चल जाता है। इसी तरह से मोटापा के रोगियों को केवल यही दलिया खिलाया और कुछ नहीं, सारा बाकी सब बंद कर दिया, खाली दलिया खिलाया, लौकी का जूस पिलाया और सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते अश्वगंधा के खिलाए। अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग भी हमने पहली बार गुरु शिष्य परंपरा में ही बताया। अश्वगंधा के पत्तों के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इससे वेट कम होता है, कहीं पढ़ लो आप। लेकिन अश्वगंधा के पत्ते हमने सुबह दोपहर शाम 3 बार 3-3 पत्ते खिलाए, सुबह 3, दोपहर 3, शाम को 3। अश्वगंधा के पत्ते लेकर के उनको चबा करके अथवा ऐसे ही रगड़ करके खा लिया, चटनी टाइप बना करके, और उससे 1 महीने में ये दलिया और ये अश्वगंधा का प्रयोग और योगाभ्यास करा के हमने 15 से 20 किलो तक लोगों का वेट कम किया है। 15 से 20 किलो 1 महीने के अंदर। ये दुनिया में केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान से ही ऐसा लाभ हो सकता है और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। ये है गुरु शिष्य परंपरा।